आदमी की, एक आदमी 25,000 रुपए दे के आएगा मुझे सुनने के लिए। आप फ्री में सुन रहे हैं, सर लोग के चलते सुन रहे हैं, मैं यहां का हूं इसलिए सुन रहे हैं आप, क्योंकि मैं यहां का हूं। और मैं चाहता हूं कि गांव से कुछ बढ़िया हो। ये जो जगह है यहां से कुछ बढ़िया लोग और निकले। आप कोई खेल अच्छा खेल रहा है तो वो खेल में आगे जाए, कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो पढ़े और पढ़े। और पढ़ाई जब तक आप कर रहे हैं जबरदस्ती कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपका मन लगे। आप जबरदस्ती पढ़िए, माहौल बनाइए, ग्रुप बनाइए पढ़ने वाले लोगों का। मैं जब पढ़ाता था पटना में, तो चूंकि मैं पार्ट 1 में था और तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मैं 7 बजे सुबह में, कोचिंग मेरी नहीं थी, मैं नौकरी करता था। 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक मेरी नौकरी थी। कितने घंटे की नौकरी हो गई? 12 घंटे, 4,000 रुपए मिलते थे महीने के। कितने घंटे हुए? 30 से गुना करो, 12 गुने 30, 360 घंटे में कितना रुपया आया? अब 1 से 2 घंटे में कितना आता है? इतना बढ़त हुआ। देखो जिंदगी कैसे बदलती है। आप कभी शक मत कीजिएगा अपने ऊपर कि मैं तो छोटा काम या मुझे छोटा, कभी शक में। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। आप इस दुनिया को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, आप कोई नई क्रांति पैदा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। गांव का होने का मतलब ये नहीं है कि आप खराब हैं, गांव का होने में आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके अंदर पैदाइशी जिद है, पैदाइशी मेहनत आई है। गांव के आदमी ये चीजें अब तो थोड़ा माहौल के बिगड़ने से ये सब हुआ है। अगर माहौल को बढ़िया कर दिया जाए और एक क्रांति ला दी जाए पढ़ने की, तो यहां से तो हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। बच्चे थोड़े खराब होते हैं, बच्चा तो 12 घंटे पढ़ सकता है। अब मैं 12 घंटे की नौकरी करता था 7 से, तो और मैं यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर हूं, इक्विवेलेंट टू गोल्ड मेडलिस्ट। कैसे? जब मैं 12 घंटे पढ़ता था, पढ़ाता था, तो मैं पढ़ता कब था? 12 घंटे तो मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ता कब था? और मैं फर्स्ट रैंकर हूं पूरे पटना यूनिवर्सिटी का, पूरे पटना विश्वविद्यालय का। और मेरे बैच में 60 लोग थे। तो 60 लोग कौन थे? कोई डीपीएस से, कोई डीएवी से, कोई डॉन बॉस्को से, कोई सेंट माइकल से पढ़ के आया था। 60 का बैच था। एग्जाम देके हम लोग का एडमिशन हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम देके बीएन कॉलेज में हम लोग का। बीएन कॉलेज से लालू यादव भी है, पता है कि नहीं आपको? बीएन कॉलेज बहुत खतरनाक कॉलेज है, वहीं से लालू यादव भी पढ़े थे। बीएन कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट। तो बीएन कॉलेज में फंक्शन लिस्ट का बैच था, 60 लोग पढ़ते थे, एंट्रेंस से हुआ। तो जब मैं बोलना शुरू करता था, व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक, तो वो विश्वास ही नहीं करते थे दैट आई बिलोंग टू अ विलेज, राइट, कि मैं बोरा छाप स्कूल से पढ़ के आया। ये विश्वास नहीं करते थे जब मैं बोलना शुरू करता था। मैं टॉपर हूँ पूरे पटना की यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट रैंकर हूँ। तो 12 घंटे तो मैं पढ़ाता था, तो पढ़ता कब था? 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक, रात 10 के 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था। कितना घंटा हुआ? 4-5 घंटा हुआ। और फिर 7 बजे कोचिंग चल जाना है सुबह सुबह। तो सोए कितना? 3 साल तक मेरे को आदत थी 4-5 घंटे सोने। कोई भी झूठ नहीं बोलता, मोदी जी झूठ नहीं बोलते कि वो 4 ही घंटे सोते हैं। सच में वो लोग 4 ही घंटे सोता है। शाहरुख खान झूठ नहीं बोलते कि वो 4 घंटे सोते हैं, सच बोलते हैं वो लोग, सच में वो 4 ही घंटे सोते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता। ये मत समझिएगा कि बड़े लोग झूठ बोलते हैं। बड़ा आदमी झूठ बोलता है तो वहां तो पहुंचता ही नहीं, वो शाहरुख खान बनता ही नहीं, वो बन ही नहीं पाते मोदी जी। पर वो सच बोलते हैं कि वो 4 ही घंटे सोते हैं। मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुना, बोले 4 घंटे सोता हूँ। शाहरुख खान ने बोला मैं 4 घंटे सोता हूँ। अमिताभ बच्चन बोलते मैं 4 घंटे सोता हूँ। और मिडिल क्लास 12 घंटे सोती है। तुम उनके बाप हो, 12 घंटे सो गए। वो 4 ही से काम चला रहे हैं। वो कितने से काम चला रहे हैं? तो 12 घंटे सो रहा है नालायक कोई गई। और कोई तो रात में तो सो ही रहा है। कहता है कि दिन में भी थोड़ा सोना चाहिए। दिन में गधे सोते हैं। दिन में कौन सोता है? गधा। अगर आप दिन में कभी भी सोते हैं तो आप गधा होने की कोशिश कर रहे हैं। नेवर स्लीप ड्यूरिंग डे। कभी दिन में मत सोइए, कभी नहीं। दिन में तो सोना ही पाप है, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। जो भी आपको ये सिखा रहा है गलत सिखा रहा है।
बेवकूफ आदमी, उस आदमी की बात मान के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। मैं देखता हूँ बच्चे दिल में भी सोते हैं भाई। हाँ, मैं छठ में जब आता था तो एक बार मैं छठ में आया सर, तो मैं सोचा कि थोड़ा गांव घूमते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे को भी नहीं जानते, गांव वाला भी नहीं जानता कि हम इसी गांव के हैं, कई लोग नहीं जानते। कई लोग वीडियो मेरा देखते हैं, कोई कहीं रहता है। कल ही एक आदमी मिला, वो राजस्थान में रहता है। कहा कि भैया आपको वहाँ सब लोग देखते हैं। मैं कहूँ फैक्ट्री वैक्ट्री में कहीं काम करता है। कहा कि वहाँ सारे लोग देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमारे ही घर से हैं, गाँव से हैं, तो कुछ मन भी नहीं करता। मेरा एक छोटा भाई अभी वो रेलवे में है, जिसकी शादी हो रही है, उससे एक छोटा भाई। तो सुधीर की शादी हो रही है और अनुराग, तो वो रेलवे में अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो कहा कि मेरे भी यहाँ भैया सब लोग वीडियो देखते हैं। हम कहते हैं कि मेरे ही भैया है, कोई मानता नहीं है, वो फोटो खिंचवा लेंगे इस बार। मानता नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कि मानता ही नहीं है कि आप मेरे ही भैया है। तो कहा कि इस बार वो फोटो खिंचवा के जाएंगे। कई बार फोटो नहीं होता है, अब आपस में कहाँ फोटो हो पाता है, कई बार नहीं होती चीज। तो जब मैं एक बार आया छठ में, तो मैं सोचा गांव घूमते हैं। तो हम लोग के टाइम में क्या होता था, भिनसहारा समझ रहे हैं? भिनसहारा समझ रहे हैं? तो भिनसहारा उस समय लालटेन का जमाना था और लैंप का। तो मम्मी लोग हम लोग क्या करते, सुबह सुबह जगाते 4 बजे, उठो उठो अभी सरस्वती जी चलती हैं, अभी पढ़ो राइट, हाँ उठो। अब 4 बजे चाहे आपका मन है या नहीं है, मम्मी लोग जगा देता था। 4 ही बजे जग जाना था। लालटेन वालटेन अपना साफ कीजिए, जलाइए एकदम, या लैंप जलाइए। लैंप थोड़ा बढ़िया रोशनी देता था। हाँ, और ले